बनी है, सरकार खरी उतरेगी? इस बार सहमति नहीं बनी है। इस बार हम लिखित में लेकर आए हैं और उन प्रशासन के जो एसडीएम हैं उन्हीं के मुंह से हमने अनाउंस करवाया है। पिछली बार गलती ये रह गई थी कि उन्होंने अंदर तो आश्वासन दे दिया था पर अनाउंस नहीं किया या उनसे रिटर्न में हमने नहीं लिया, तो वही चीज में हम धोखा खा गए। पर इस बार हम अलर्ट होके चले थे कि हमें लिखित समझौता चाहिए और आपका बंदा ही आके अनाउंस करेगा तब हम मानेंगे जी। लेकिन पहले भी प्रशासन ने कहा था कि हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपके साथ धोखा नहीं होगा। हम अगली कॉल भी देकर आए हैं कि अगर आप ऐसा कुछ नहीं करते हैं तो आज से 10 गुना ताकत के किसी प्रदर्शन के लिए आप तैयार रहें जी। तैयार रहें। आपने बताया कि सहमति बन गई है और प्रशासन के और सरकार की सहमति के बाद बनी है, तो क्या जो हरियाणा के तमाम गठबंधन के नेता है उनका विरोध जारी रहेगा? विरोध जारी था, जारी है और जारी रहेगा। ये हम आज भी ठोक बजा के बोल के आए हैं। उन लोगों ने बोला था कि क्या आप सरकार का विरोध क्यों कर रहे हैं, तो हमने बोला कि हरियाणा ने ये अनाउंस कर रखा है कि हम विरोध करेंगे तो मतलब करेंगे, तो आप उसमें चाहे ऊपर नीचे कुछ भी कर ले, हम अपने फैसले से अड़ी घोलने वालों में से नहीं है। एक बात और, हरियाणा के अंदर कुछ लोग ये बात कहते हैं कि जो हरियाणा के किसान नेता हैं जब लाठी डंडे खाने की बात आती है तो वो गायब हो जाते हैं। शायद मैं भी छोटी मोटी इंसानों में आती हूँ, किसानों में आती हूँ, पर मैं तो कहीं गायब नहीं थी। मेरी टीम की तरफ से मुझे ड्यूटी दी गई थी तो मैं अपनी टीम के साथ आगे थी और शायद लाठी खाने वालों में सबसे आगे थी, पीठ दिखा के भी नहीं भागी थी। तो ऐसा नहीं है, देखो हर शीर्ष नेता हर जगह पर नहीं पहुंच सकते हैं, तो हमें हर जगह पे मोर्चा खुद भी संभालना होगा। हाँ, जब कोई प्रॉब्लम आती है तो वो 1.5 घंटे में पहुंच गए थे, आज भी वो अड़के खड़े हो गए थे कि हमारा फैसला हमें चाहिए, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आप हमें सीधा जवाब दे दीजिए, गोलमोल मत कीजिए, हम अभी जाके अपना फैसला कर लेते हैं। हम अगली कॉल कर लेते हैं, क्योंकि अगली कॉल भी हम अनाउंस कर चुके थे कि 24 तारीख को अगर हमें सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं मिलता है तो पूरा जो हरियाणा प्रदेश है वो अगली कॉल के लिए तैयार रहे। 16 तारीख को आपके हिस्से भी लठाए थे या फिर आप भी अंडरग्राउंड हो गई थी? नहीं, 16 तारीख को शायद मेरी वीडियो सबसे ज्यादा वायरल थी और 15-20 लठ तो मेरे ही हिस्से आए थे और मेरे साथ वाले जो महेंद्र थे 100-200 उनके हिस्से आए होंगे, उनके हिस्से गोली भी आई थी। तो हिस्सा तो जब आंदोलन में हिस्सा ले रहे हैं तो लठों में भी हिस्सा हमें लेना पड़ेगा। आज क्या मन बना के आए थे कि आज भी हिस्से आ सकते हैं? बिल्कुल बना के आए थे, पूरी तैयारी करके आए थे, घर वालों को बोल के आए थे कि आप दूर रहना और संभाल लेना, जो भी होगा हम पता नहीं घर आएंगे कि नहीं आएंगे पर पीठ दिखा के नहीं आएंगे, ये जरूर। एक बात और, जब पहले समझौता हुआ था उसके बाद तमाम जो गठबंधन के नेता है उनकी तरफ से बयानबाजी आई थी कि किसानों को पीटने के लिए पुलिस वाले घर नहीं गए थे। नेता है, कुछ भी बोलते हैं, बकबक करने की आदत हो गई है उन्हें। तो खट्टर क्या करने आया था वहां पे? क्या एक टेम्परेरी हॉस्पिटल का उद्घाटन करने के लिए मुख्यमंत्री को आना जरूरी था? कोविड प्रोटोकॉल है तो क्या जैसे पहले बात हुई वो वर्चुअली नहीं किया जा सकता था? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आप करते हैं और काम वर्चुअली करते हैं तो ऑनलाइन उद्घाटन आप कर देते। हमारा क्या दिमाग खराब था जो हम यहाँ पे आते लड़ाई झगड़ा करने के लिए? गलती भी खुद करते हैं और हमें ही गलत दिखाने की कोशिश करते हैं। जिन्होंने बोला है वो सड़क पे निकल के दिखाएं, हम उनको देख लेंगे। आज भी जब सुबह से हम लाइव चला रहे थे तो पूरा कार्यक्रम हमने लाइव चला, तो उस दौरान भी काफी सारे कमेंट ऐसे आ रहे थे कि ये किसान नहीं है। अब भी जो ये कह रहा है ना कि ये किसान नहीं है, इसका मतलब वो गोबर भक्त है, क्योंकि आज जिस तरीके से किसान उठ के आए हुए थे और जो भीड़, जो क्राउड, जो गुस्सा आप लोगों को नजर आ रहा था वो एक नकली किसान में नहीं हो सकता। जोश और जज्बे के साथ थे वो, हमें उन्हें संभालना पड़ रहा था कि जी आज रोकना मत, और हम कह रहे थे बेटा ध्यान से कि हमें कुछ बिगाड़ना नहीं है, हमें शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना है। तो अगर कोई नकली किसान बन के आता है ना, उसमें वो जज्बा या वो जुनून नहीं आ पाता है। तो उनकी आदत है बकबक करने की, करते रहेंगे, और हमारा आदत है अपना काम करने की और ईमानदारी से काम करने की, वो हम करते रहेंगे। तो आगे भी विरोध जारी रहेगा? बिल्कुल जारी रहेगा, ठोक बजा के जारी रहेगा। एक बात और बताइए, काफी बार ये भी देखने को मिलता है कि महिलाओं के ऊपर तरह तरह की बयानबाजी देखने को मिलती है, विशेष तौर से कि ये महिला किसान हो ही नहीं सकती जो इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में आती। मेरे पास ना तो बहुत बड़ी गाड़ी है, ना ही मेरे पास बहुत बड़ा घर है। मैं आम इंसान हूँ जैसे आप लोग हैं, उन्हीं घरों की बेटी हूँ। बहुत बड़े लैंडलॉर्ड की ना मैं बेटी हूँ ना बहू हूँ, आम इंसानों में से हूँ। तो ये सोच बन जाती है लोगों की, उस सोच से उनको बाहर निकलना होगा। हम आपके साथ ही बैठ के जमीन पे खाना खाते हैं, आपके साथ ही हम टेंटों में रहते हैं। तो मेरे ख्याल से ये ऐसी बयानबाजी करने वाले लोगों की मंशा गलत होती है। वो सिर्फ इधर उधर की बातें लगाना जानते हैं, क्योंकि उनको और तो कुछ करने को काम होता नहीं, मेहनत का काम तो उनको करना नहीं है, तो टाइम पास करने के लिए कुछ भी बकवास करते रहते। एक बात और बताइए, ठीक 2 साल पहले चुनाव हुए थे तो आपने वोट किसको दिया था? ईमानदारी से बताना। मैंने वोट दिया ही नहीं। वजह?
वजह ये थी कि मुझे कोई कैंडिडेट पसंद ही नहीं था। सरकार की नीतियां जो हैं कि ये पार्टी भी बराबर वो पार्टी भी बराबर, तो मैंने नोटा चूज किया था। मतलब आपने ये ठान लिया था बहुत पहले से ही कि आपकी नज़र में कोई नेता अच्छा नहीं है, किसान आंदोलन में आप हिस्सा लेंगी और आप अच्छी लीडर बनेंगी और फिर लोग आपको वोट देंगे। नहीं, क्वेश्चन को घुमाइए मत, मुझे लीडर नहीं बनना है। मैं किसानों की बेटी हूं और किसान आंदोलन को जीत के खुशी खुशी घर जाना चाहते हैं, और बाकी जो किसान सरदारी की आगे होगी वो सिर माथे। जी, एक बात और, महिलाओं की भूमिका कैसी थी? महिलाओं की भूमिका ने ही इस आंदोलन को मजबूती दी है और आज तक संभाल के रखा है। महिला हर मोर्चे पे शुरू से डट के खड़ी थी, और अब जब ये आंदोलन बढ़ता जा रहा है तो आप देखेंगे कि महिलाएं भी ज्यादा जागरूक होने लगी हैं, और आप ये भी देखेंगे कि लोगों ने अपने घर से बहू बेटियों को बाहर निकालना शुरू कर दिया है। अब वो उनको मना नहीं करते, हाँ इतना जरूर कहते हैं बेटा सावधान रहना, उससे ज्यादा कुछ नहीं। और यहाँ का माहौल देखने के बाद कभी ऐसा भी नहीं लगता कि हमें इस माहौल में नहीं आना चाहिए। एक बात और बताइए, कई बार स्टेज से अनाउंसमेंट होती है कि गुटबाजी नहीं करनी है, गुटबाजी नहीं करनी है, अंदर खाते कितनी गुटबाजी है? अंदर खाते नहीं है, ये जो सरकार वाले बैठे हैं ना, ये अपने बंदे घुसा देते हैं अंदर, तो वो थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो उनको हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि हमारे बीच से निकल जाइए। जी, एक बात और बताइए कि जो पुरुष हैं, पुरुषों में अंदर खाते गुटबाजी होती है, महिलाओं में भी ऐसा है? हम एक दूसरे की काट करने में विश्वास नहीं रखते, खासकर इस किसान आंदोलन में तो बिल्कुल भी नहीं। हम कंधे से कंधा मिला के सभी लेडीज साथ खड़े हैं, साथ खड़े थे और आगे भी साथ खड़े रहेंगे। जी देखिए, ये थी हरियाणा की